डिजिटल शिक्षा का ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जीव विज्ञान की क्लास है। इसकी 2-3 क्लासें पहले हो चुकी हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कोशिका यानी कि सेल, और सेल में चर्चा कर रहे थे हम कोशिका अंग में, कोशिका अंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, इससे हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। ये कोशिका में पाई जाती है। सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं तो पोलिकर नामक वैज्ञानिक हुए। पोलिकर ने इसकी खोज की है। अगर इस शब्द की बात की जाए, ये शब्द सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए सी बेंड्रा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक 2 परतों से बनी हुई संरचना है, या फिर कह लें 2 परतों से घिरी हुई एक संरचना है, जो कहाँ पाई जाती है? कोशिका में। ये जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसकी है बाह्य परत। बाह्य परत। जो आंतरिक परत है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, उंगली के समान संरचना। अगर आपसे पूछा जाए कि उंगली की समान संरचना किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसमें अपना केंद्रक होता है। केंद्रक। ये इसकी आंतरिक संरचना है। ये क्या है? F1 पार्टिकल, या फिर इसे कह लें ऑक्सीसोम। इसका क्या कार्य होता है? ये O2 का यानी कि ऑक्सीजन का संवहन करता है। या फिर ऐसे समझना चाहे, जो हम भोजन के रूप में पदार्थ लेते हैं उसका ये क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। या कहना चाहे ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम 1-2 दिन तक कोई भोजन ना लें तो हमें यही ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित रहती है, फिर संग्रहित रहती है। अगर हम समझना चाहें, ये सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या करता है? O2 का संवहन करता है, या फिर कह ले ग्लूकोज का दहन करता है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, जो एटीपी के रूप में मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित रहती है, जो हमें समय पर प्राप्त होती है। अगर हम 1-2 दिन तक कोई भोजन ना ले तो हम इसी ऊर्जा के सहारे जीते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? ये जो संरचना, उंगली के आकार की ये संरचना, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इससे प्रश्न बनता है कि उंगली के समान संरचना किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये संरचना उंगली के समान, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी। इतनी बात आपको समझ में आई? ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसका अपना केंद्रक होता है, और ये क्या करता है? O2 का संवहन करता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हीमोग्लोबिन O2 का संवहन करता है, तो हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, O2 का संवहन हीमोग्लोबिन करता है। इसको भी समझते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी देखें तो कौन करता है? आरबीसी। ये करती है। आरबीसी किसमें? रक्त में पाई जाती है।
या फिर कह लें लाल रुधिर कणिकाएं O2 का संवहन करती हैं। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी संयोजी ऊतक है। अब ऊतक किससे बना होता है? कोशिका से। कोशिका में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम, जो O2 का संवहन करता है। तो बात घूमकर वहीं पर आ गई जो हम आपको बता रहे थे। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर पूछा जाए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। पावर हाउस, ऐसे दे देगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। या फिर हिंदी में दे दे ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि कोशिका में पाई जाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अब अगले कोशिकांग की चर्चा करते हैं। अगला कोशिकांग है लवक, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ये केवल पौधों में पाया जाएगा, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका एक अपवाद है यूग्लिना। यह यूग्लिना में भी पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो है वो जंतु और पादप के बीच की एक संयोजक कड़ी है, जो दोनों के लक्षण रखता है। इसके अलावा ये केवल पौधों में पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? प्लास्टिड यानी कि लवक, लवक जो है पौधों में पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना एक अपवाद है। ये पौधे और जंतु दोनों के लक्षण रखता है, इसलिए इसमें लवक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी, लवक की। तो यह केवल पौधों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। इंग्लिश भी इसकी देख लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और इसको क्लोरोप्लास्ट। अब इनकी चर्चा करते हैं। जो अवर्णी लवक है ये पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाता है, जैसे तना, जड़। और इसका कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। इसका खाद्य पदार्थों का या फिर भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। ये केवल पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाएगा, जैसे तना है, जड़ है। इसका कार्य है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। और जो वर्णी लवक है इसका मुख्य कार्य है पौधे के भागों को रंग प्रदान करना। जैसे मिर्च है, मिर्च पहले हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है। ऐसे ही चुकंदर का लाल रंग, ऐसे ही गाजर का लाल रंग। समझ में आया? टमाटर पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। तो इसका कार्य है पौधे के भागों को रंग प्रदान करना। और हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराना। अब इसको पढ़ते हैं, ये वाला महत्वपूर्ण है, हरित लवक। अब हम बात करते हैं हरित लवक।
यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ये पौधे में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। लेसण की क्रिया को संपन्न कराना। आप ये सोच रहे होंगे कि हरित लवक का है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराना, तो फिर क्लोरोफिल क्या है? आप क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर समझ लें। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये भी दो प्रकार का होता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक, सॉरी क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम। ये करवाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। समझ में आया? पौधा है, पौधे का एक भाग होता है ग्रेना। ग्रेना में थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड में क्वांटोसोम, और एक क्वांटोसोम में 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, यानी कि पर्णहरिम के पाए जाते हैं। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक नहीं है। जब अगर हम कहना चाहें, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु, जो कि सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, या कह दें कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर आप समझ लें, यही अंतर है। हरित लवक में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम, और हरित लवक क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फोटोसिंथेसिस पर आपको हम अलग से क्लास देंगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। जैसे क्लोरोफिल की क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। आप ऐसे समझ लें, पौधे का एक भाग है ग्रेना। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ग्रेना के बाद थैलेक्वाइड के क्वांटोसोम, और एक क्वांटोसोम में 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार की क्रिया होती है, प्रकाश अपक्रिया और अंधकार अपक्रिया। क्लोरोफिल जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ए और बी। समझ में आई? ठीक है, अगली पर चर्चा करते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और नोट कर लें, जो लवक होता है, लवक यानी कि प्लास्टिड, प्लास्टिड को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे या कह लें, या फिर कह लें कोशिका, कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? लवक को, यानी कि प्लास्टिड को। ये पॉइंट आप और नोट कर लें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका जो होती है उसमें पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? एंजाइम का निर्माण करना। कौन कौन से एंजाइम? हाइड्रोलेजिज, काइनेज,
लाइपेज इन एंजाइम का निर्माण करता है। कौन? लाइसोसोम। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। एंजाइम का निर्माण करता है कौन कौन से? हाइड्रोलेजेज, काइनेज, लाइपेज वगैरह इन एंजाइम का निर्माण करता है। और यह एंजाइम भोजन का विखंडन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भोजन लेते हैं तो वो वह बहुत जटिल अणुओं में होता है, इसको इसी रूप में पचाया नहीं जा सकता। इसका मतलब इसी रूप में पाचन इसका नहीं हो सकता। यह एंजाइम का निर्माण करता है और इनको सरल अणुओं में तोड़ देता है जिससे उनका पाचन संभव हो सके। इतनी बात आपको समझ में आई। लाइसोसोम जंतुओं में पाया जाता है। यह एंजाइम का निर्माण करता है कौन कौन से एंजाइम? यह हाइड्रोलेजेज, काइनेज और लाइपेज। यह भोजन को विखंडित कर देता है। जब हम कोई भोजन नहीं लेते हैं तो यह एंजाइम तो बनेंगे, ये इनका निर्माण करेगा, लेकिन जब भोजन नहीं होगा तो यह इसका विखंडन कर देगा। इसका? लाइसोसोम का, जो कि निर्माण करता है। अब जब भोजन नहीं होगा तो यह इसका ही विखंडन कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली या फिर कह लें सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि ये इसका लाइसोसोम का विखंडन कर देते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लें। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, एंजाइम का निर्माण करता है और यह एंजाइम भोजन का विखंडन करते हैं। जब भोजन नहीं होता तो ये लाइसोसोम का ही विखंडन कर देते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी निःशुल्क क्लास हम अपने चैनल पर देते रहेंगे।